अनेकार्थी शब्द, इसे इंग्लिश में बोला जाता है होमोनिम्स। बच्चों ये वे शब्द होते हैं जो लिखने में सेम होते हैं, इनका उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन भी सेम होती है, लेकिन इनका अर्थ, इनका मीनिंग अलग होता है। जैसे सबसे पहला शब्द है फल, और इसका एक अर्थ होता है खाने वाला फल जो हम खाते हैं, जैसे सेब, केला, अमरूद इत्यादि, और दूसरे फल का अर्थ होता है परिणाम यानी रिजल्ट। जैसे बोला जाता है ना, हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि मेहनत करोगे तो फल भी अच्छा मिलेगा, यानी जब आप हार्ड वर्क करेंगे तो उसका आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। ठीक है, अगला शब्द है हार। अब एक हार होता है माला जो हम पहनते हैं या किसी को पहनाते हैं, माला, और दूसरे हार का अर्थ होता है पराजय। पराजय यानी फेलियर, है ना। जैसे अगर हम किसी क्रिकेट मैच में हार गए तो हमारी पराजय हो गई। ठीक है, अगला शब्द है अंबर। अब बच्चों एक अंबर का अर्थ होता है आसमान, और एक अंबर को बोला जाता है कपड़ा। तो देखिए लिखने में स्पेलिंग सेम है, उच्चारण भी सेम है, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं। अगला शब्द है वार। तो एक वार होता है दिन, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, और दूसरे वार का अर्थ होता है आक्रमण करना, किसी पे अटैक करना। ठीक है, अगला शब्द है व्यंजन। अब एक व्यंजन होता है पकवान, जैसे कभी कभी आपकी मम्मा स्वादिष्ट व्यंजन बनाती होंगी, बहुत ही टेस्टी पकवान बनाती होंगी, और दूसरे व्यंजन का क्या अर्थ होता है, वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं क ख ग, वह व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अगला शब्द है हल। अब एक हल का अर्थ होता है उपाय, कोई उपाय बताओ, इसका कोई हल बताओ, और दूसरा हल होता है खेत जोतने का जो उपकरण होता है उसे हम हल कहते हैं। अगला शब्द है पत्र। तो एक पत्र को बोला जाता है चिट्ठी, लेटर, और दूसरे पत्र का अर्थ होता है बच्चों पत्ता। ठीक है, लीफ। तो देखिए लिखने में सेम है, उच्चारण भी सेम है यानी प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन मीनिंग दोनों के अलग है। अगला शब्द है कल। अब एक कल का अर्थ होता है आने वाला कल या बीता हुआ कल। कल मैं अपने विद्यालय जाऊंगी, या कल मैं अपने विद्यालय गई थी। ठीक है, एक कल हो गया आने वाला कल या बीता हुआ कल, और दूसरे कल का अर्थ होता है मशीन। तो होमोनिम्स क्या होते हैं, जिनका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, लिखने में स्पेलिंग भी सेम होते हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। उन्हें इंग्लिश में होमोनिम्स और हिंदी में अनेकार्थी शब्द बोला जाता है।